अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो हम कर रहे हैं सीरियल नंबर 7, यूनिट नेम है ज्योमेट्री। आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स, यानी एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना। और एंगल हमें पता है कि जिसमें टू रेज होती हैं, एक टर्मिनल और एक इनिशियल। और ठीक है, जो टर्मिनल रे होते हैं उस पर हम अपने प्रोट्रैक्टर को रख के इनिशियल रे को ड्राई हम ये कर सकते हैं। और उनमें एक वर्टेक्स होता है जिस पॉइंट पर दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, मिल रही होती हैं, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन, अब हम एंगल को बनाना सीखेंगे बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर एक डिवाइस होती है जो कि आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होती है। तो हम इस तरह की डिवाइस को प्रोट्रैक्टर कहते हैं। जब आप ज्योमेट्री बॉक्स बाय करते हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि आपको वो ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी जिसमें कंपास, प्रोट्रैक्टर और स्केल और पेंसिल ऐसे सब कुछ मौजूद हो। तो उस ज्योमेट्री बॉक्स में आपको ये प्रोट्रैक्टर जो है वो इजीली मिल जाती है। और इसमें दो स्केल्स होते हैं, एक स्केल होता है इनर स्केल, एक होता है आउटर स्केल। ठीक है, इनर और आउटर। ठीक है, इनर को लोअर स्केल भी कहते हैं और आउटर स्केल को अपर स्केल भी कहते हैं। ठीक है, अगर हमने अपनी मेजरमेंट, अगर हमारा वर्टेक्स जो है वो राइट साइड पर है तो हम आउटर स्केल से मेजर करते हैं, और अगर हमारा वर्टेक्स जो है वो लेफ्ट साइड पर है तो हम इनर स्केल से मेजर करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारी एरो की डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड पर है तो हम आउटर स्केल को उससे मेजर करेंगे। अगर हमारे पास एरो की डायरेक्शन जो है वो राइट साइड पर है तो हम इनर स्केल या लोअर स्केल से एंगल को मेजर या कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि बेसिकली एंगल को ड्रा करना। ठीक है, नाउ हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, तो आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब है ड्रा। अब हम समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। वी कंस्ट्रक्ट एन एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर। अब हम 90 डिग्री का एंगल प्रोट्रैक्टर से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमने रे ड्रा कर देनी है। अभी हमने जस्ट एंगल बनाना है, कोई हमें मेजरमेंट वगैरह नहीं दी हुई। तो सबसे पहले हमने रे ड्रा करनी है। रे हमने किस तरह से ड्रा करनी है, हमने रे का एक पॉइंट जो है वो फिक्स पॉइंट रखना है और एक पॉइंट पर एरो जो है वो मार्क कर देना है। ठीक है, रे में एक पॉइंट फिक्स होता है जिसको हम वर्टेक्स का नाम देते हैं। ए भी हमने रे ड्रा कर दिया जिसमें ए वर्टेक्स है, तो हम अपनी प्रोट्रैक्टर को पॉइंट ए पर रखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने पॉइंट ए पर अपनी प्रोट्रैक्टर को रखा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट ए जो है वो हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पर है, तो हम अपने एंगल को राइट साइड से इधर से मेजर करेंगे और इधर से हम जो है लोअर स्केल से जो है एंगल को मेजर करेंगे। ठीक है, जब हम लोअर स्केल से देखना तो 90 डिग्री है, इधर हमने पॉइंट को मार्क कर देना है। ठीक है, जब हमने इधर पॉइंट को मार्क कर देना है, फिर हमने प्रोट्रैक्टर हटा के इधर से लाइन जो है वो लगा देनी है। तो ये रहा 90 डिग्री का एंगल। इस तरह से हमने अपने 90 डिग्री के एंगल को मेजर कर दिया है। तो हमें यही कह रहा है, प्लेस द प्रोट्रैक्टर ऑन द रे ए बी सच दैट द सेंटर पॉइंट ऑफ प्रोट्रैक्टर। ठीक है, इस पॉइंट को हम सेंटर पॉइंट ऑफ प्रोट्रैक्टर कहेंगे। इस एग्जैक्टली एट पॉइंट ए, जो कि बिल्कुल के बिल्कुल पॉइंट ए के ऊपर आ जाए। एंड द बेस लाइन ऑफ द प्रोट्रैक्टर इज अलाइंड विद द आर्म ए बी। और जो प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन है, ठीक है, बेस लाइन होती है जो 0 से 180 डिग्री पे एक लाइन खींची होती है, वो प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन है और वो एग्जैक्टली आर्म ए बी। ठीक है, एंगल के जो रेस होती हैं उसको हम आर्म भी कहते हैं। तो ए बी एक आर्म है जो कि एग्जैक्टली ए बी पर आ जाए। ठीक है, रीड द इनर स्केल ऑन द प्रोट्रैक्टर एंड मार्क। हमने इनर स्केल को देखना है और मार्क करना है 90 डिग्री को पर पॉइंट सी को मार्क करना है। रिमूव कर देनी है, प्रोट्रैक्टर को हटा देना है और ज्वाइन कर देना है ए को सी से। और मेजर ऑफ एंगल ए, यहाँ हम इसको मेजर ऑफ एंगल बी ए सी बी और या मेजर ऑफ एंगल सी ए बी कह सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने बताया हुआ कि हमने ये है सिंबल एंगल का, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री इज रिक्वायर्ड राइट एंगल। ठीक है, ये एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल होता है उसको हम राइट एंगल भी कहते हैं। तो एंगल ए को हम इस तरह से एंगल सी ए बी और एंगल बी ए सी बी लिख सकते हैं। ठीक है, और चूँकि एंगल ए इसलिए कहा जाता है क्योंकि एंगल जो है बी और सी के मिड पर है, यानी वर्टेक्स पर जो पॉइंट होगा हम उसी के एंगल को एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ पर। ठीक है, तो ट्राई योरसेल्फ में हमें क्या रहा है, ट्राई योरसेल्फ की स्टेटमेंट है, हाउ मैनी 30 डिग्रीज एंगल्स आर देयर इन आर राइट एंगल। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एक राइट एंगल है, आप अगर प्रोट्रैक्टर से आपने कंस्ट्रक्ट किया है तो ये आपके सामने एक राइट एंगल है, तो कितने 30 डिग्रीज एंगल्स जो है वो राइट एंगल पे आएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसकी डेमोन्स्ट्रेशन को समझ लेते हैं।
ठीक है, हमने बनाना है 30 डिग्री एंगल। ये हमारे पास राइट एंगल आ गया, हमने कवर करना है इस राइट एंगल को और हमने प्लॉट करनी है 30 डिग्री एंगल। हमने पकड़ लेनी है अपने प्रोट्रैक्टर, ठीक है, प्रोट्रैक्टर को रखना है इधर, ठीक है, इधर से हम 30 डिग्री के एंगल पर एक पॉइंट मार्क करेंगे। अब हटा देते हैं अपनी प्रोट्रैक्टर को, ठीक है। अब इधर से हम एक रे जो है वो पास करेंगे, ठीक है। अब हम अपनी प्रोट्रैक्टर को अगेन पकड़ेंगे और इस पॉइंट पर इधर से रखेंगे, ठीक है। इसको फिक्स कर लेते हैं, इसको सही से रख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, फिर 30 डिग्री के एंगल पर मार्क कर देना। अब अपनी प्रोट्रैक्टर को हटा देना और फिर से इधर एक मार्क कर देना। एक 30 डिग्री, 2 30 डिग्री के एंगल हो गए। अब फिर से हम अपनी प्रोट्रैक्टर को रखेंगे इस पॉइंट पर और इसको इनिशियल रे के तौर पर रखेंगे और प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन को इस रे के ऊपर रखेंगे और मेजर करेंगे। अब इस लाइन को एक्सटेंड करके देख लें तो ये एग्जैक्ट 30 डिग्री पर आ रहा है। तो 1 2 3, तो कितने 30 डिग्री के एंगल आए, 190 डिग्री एंगल, यानी 1 राइट एंगल में तो 330 डिग्री के एंगल आए। ये तो हमने डेमोन्स्ट्रेशन यानी इसको देख कर समझा। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो वो किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल हमारे पास इक्वल होता है 90 डिग्री के और नंबर ऑफ 30 डिग्री एंगल इन राइट एंगल कितने हो जाएंगे, हम 90 डिग्री से 30 को डिवाइड कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 30 डिग्री एंगल कितने हो गए। अब डिग्री और डिग्री आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यूनिट जो इनका कट गया, अब हमें नंबर जो है एग्जैक्ट नंबर में आंसर मिल जाएगा। अब 0 और 0 भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे। अब 9 और 3 है, दोनों ही 3 के मल्टीपल है। 3 टाइम 3 जो होता है वो होता है 9 और 3 टाइम 1 होता है 3, ठीक है। 3 over 1 हो जाता है 3, तो हमारा आंसर आ जाता है 3। यानी कि एक राइट एंगल यानी 190 डिग्री के एंगल के अंदर या 1 राइट एंगल के अंदर जो है वो 330 डिग्री के एंगल हो सकते हैं। तो ये दोनों एक तो था हमने समझने के लिए मेथड को यूज़ किया और इसको हम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा ट्राई योरसेल्फ डन, ठीक है। तो ये तो हमने ड्रा किया राइट एंगल। अब हम ड्रा करते हैं 180 डिग्री के एंगल को। तो 180 डिग्री के एंगल को हम जिस तरह से 90 डिग्री एग्जैक्ट मिड पर आता है तो उसका एक नाम है जिसको हम राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री से छोटे एंगल जितने भी आते हैं उनको हम अक्यूट एंगल्स कहते हैं और जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आते हैं एंगल उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो 180 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं, तो 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। नाउ हम स्ट्रेट एंगल को बनाना ड्रा करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने EF रे ड्रा कर दिया। हमने प्रोट्रैक्टर को रखना है या ऐसे कि प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट E पर आए और प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन जो है EF आर्म के ऊपर आ जाए। चूँकि हमारा वर्टेक्स जो है वो लेफ्ट साइड पर है तो हमने इधर स्केल या लोअर स्केल को देखना है, ठीक है। लोअर स्केल से हमने देखा 180 डिग्री यहाँ आया, इधर हमने अपने पॉइंट को मार्क किया, प्रोट्रैक्टर को हटाया और लाइन को लंबा कर दिया। EFD जो है वो हमारे पास एंगल बन गया, हमने इधर से एंगल मार्क कर दिया। तो ये 180 डिग्री का रिक्वायर्ड एंगल है जो कि हमने एक प्रोट्रैक्टर से कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ पर, ठीक है। तो पेज नंबर हम 116 पर अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ पे। तो इसमें हमसे 2 क्वेश्चन कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर इन अ स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का एंगल होता है, तो ये हमने अच्छे से याद कर लेना है और हमने बताना है कि कितने राइट एंगल्स जो हैं वो स्ट्रेट एंगल में होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको डेमोन्स्ट्रेट से भी कर सकते हैं, यानी अगर हम इधर राइट एंगल ड्रा करें 1 और इधर से दूसरा ड्रा करने लगे तो 2 राइट एंगल में यह जो है स्ट्रेट लाइन कवर हो जाती है। तो स्ट्रेट एंगल में तो 2 राइट एंगल हो गए। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करने लगेंगे तो हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री हमारे पास ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। डिग्री डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और 9 और 18 दोनों ही 9 के मल्टीपल है। 9 टाइम 2 हो जाता है 18, 9 टाइम 1 हो जाता है 9, 2 over 1 हो जाता है 2, यानी कि 2 राइट एंगल्स होंगे स्ट्रेट एंगल में। तो हमारे पास आंसर आ जाता है कि देयर आर 2 राइट एंगल्स इन अ स्ट्रेट एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है हमारा सॉल्व। अब आ जाते हैं इसी ट्राई योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है हाउ मेनी स्ट्रेट एंगल्स आर देयर इन अ कंप्लीट रोटेशन। कंप्लीट रोटेशन का मतलब है कंप्लीट, यानी कि यहाँ से लेकर दोबारा इसी पॉइंट पर आना वो कंप्लीट रोटेशन होता है। तो एक कंप्लीट रोटेशन में हमारे पास टोटल कितने डिग्रीज होते हैं, वो 360 डिग्री की कंप्लीट रोटेशन होती है। तो उसमें कितने स्ट्रेट एंगल होंगे, एक दफ़ा स्ट्रेट एंगल लिए, एक दफ़ा और प्रोट्रैक्टर रखेंगे तो एक और दफ़ा स्ट्रेट एंगल, तो 2 टाइम्स आएगा। तो हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे आए देखते हैं।
तो सबसे पहले हम आ जाएंगे स्ट्रेट एंगल के क्या होता है 180 डिग्री के, और कंप्लीट रोटेशन होता है 360 डिग्री के। नंबर ऑफ स्ट्रेट एंगल्स इन अ कंप्लीट रोटेशन, तो कंप्लीट रोटेशन का नंबर क्या है, वो आ जाएगा न्यूमरेटर 360 डिग्री, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 180 डिग्री, डिग्री से कैंसिल, 0 से कैंसिल। और अब हम कहते हैं कि दोनों जो है वो 2 के मल्टीपल्स हैं, 36 और 18 दोनों ही 2 के मल्टीपल्स हैं। 2 टाइम 1 होता है 2, 3 में से 2 माइनस किया 1, 1 और 6 16, 2 टाइम 8 हो गया 16, 2 टाइम 9 हो गया 18। अब 18 और 9 दोनों ही 9 के मल्टीपल है, 9 टाइम 2 हो गया 18, 9 टाइम 1 हो गया 9, 2 और 1 हो गया 2। ठीक है, तो हमारे पास देयर आर 2 स्ट्रेट एंगल्स इन अ कंप्लीट रोटेशन। कंप्लीट रोटेशन में तो 2 स्ट्रेट एंगल यानी 2 180 डिग्री के एंगल्स जो है वो होते हैं। अगर 2 180 डिग्री के एंगल्स हों तो वो एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे ट्राई योरसेल्फ का हो जाता है डन, हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है डन। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हमें बनाना हो कंस्ट्रक्ट करना हो प्रोट्रैक्टर से रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल होता है जो कि 180 डिग्री से बड़ा हो जिसकी मेजर। ठीक है, तो उसको हम किस तरह से ड्रा करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हमने कंस्ट्रक्ट करना है 285 डिग्री का एंगल बाय प्रोट्रैक्टर, तो सबसे पहले टोटल कंप्लीट वन रोटेशन में 360 डिग्री होता है, तो हमने 360 डिग्री से जो नंबर दिया गया होगा उसको माइनस कर देना। हमारे पास आ गया 360 डिग्री में से अगर हमने 285 डिग्री माइनस किया, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, हमने 12 किया यूजर से, ये 5 हो गया 10, 10 में से 5 माइनस किया तो हो गया 10। ठीक है, तो ये हो गया 10 में से 5 किया तो 5, और इधर रह गया 5, 5 में से 8 माइनस नहीं होता, फिर हमने 12 किया, ये हमारे पास हो गया 2, 10 + 5 15, 15 में से 8 माइनस किया तो 7 आ गया, 2 में से 2 किया 0, लेफ्ट साइड में लिखने की जरूरत नहीं, तो 75 डिग्री आ गया। तो सबसे पहले हमने एक रेल ड्रा कर दी। ठीक है, जैसे कि बी ए रे ड्रा किया। अब हमारा वर्टेक्स जो है हमने दिया है, अब हमारा वर्टेक्स जो है वो राइट, हम देख रहे हैं राइट साइड पर है। ठीक है, लेकिन हमने मेजर करना है एंगल 75 डिग्री का, हमने इस वर्टेक्स से जो है मेजर करना है। अब हमारा और लेकिन हमारे प्रोट्रैक्टर हमने नीचे से एंगल को मेजर करना है। ठीक है, नीचे से एंगल को मेजर करना है। इधर एरो की डायरेक्शन जो वो 0 साइड पर है, तो हम जो है लोअर स्केल या इनर स्केल को यूज़ करेंगे, और इधर से हम देखकर 75 डिग्री पर पॉइंट मार्क करेंगे। इधर हमारा 70 आ जाता है और इधर 75, इधर हमारा कहीं जाकर पॉइंट आता है। तो फिर हम अपने प्रोट्रैक्टर को हटा लेंगे। ठीक है, अब हमने अपने प्रोट्रैक्टर को हटा लिया और पॉइंट सी लगाया और प्रोट्रैक्टर को हटा लिया और बी और सी को मिला दिया, तो हमारे पास ए बी सी जो है एंगल बन जाएगा। ये 75 डिग्री का, लेकिन जो इसके अलावा जो बाकी एंगल है वो 285 डिग्री का है। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्स एंगल को भी प्रोट्रैक्टर से फाइंड आउट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और उसकी मेजर भी हम मेजर का भी अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक होता है खत्म। सो अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।